बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अच्छा जी, आज मैं बना रही हूँ माश की दाल, जो कि मैं बहुत स्पेशल तड़के के साथ आज तैयार करने वाली हूँ। बहुत ख़ास रेसिपी है ये। आप इसे ज़रूर देखिएगा, इसे मिस मत कीजिएगा, वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि कोई चीज़ भी आपसे स्किप ना हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं माश की स्पेशल तड़के वाली दाल, जो कि बहुत इजी तो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, तो इसके लिए 250 ग्राम दाल यानी कि एक पाव दाल मैंने पहले 2 घंटे भिगो कर रख दी है। और अब पानी गर्म हो गया है तो मैं इसे इसमें डालूंगी। मैं पहले दाल को बॉईल कर रही हूँ। तो इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला है, हाफ टी स्पून, ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए और थोड़ी सी नमकीन भी हो जाए। तो बाकी नमक हम बाद में यूज़ करेंगे मसाले में इसके। तो इसे मैंने 20 से 25 मिनट ढककर लो फ्लेम पर इसे मैं पकाऊंगी। तो ये 25 मिनट हो गए हैं इसे। अब मैंने चेक किया है इसे, इसमें एक कनी रह जाएगी, इतनी हमने ऐसे गलानी है। ये देखें, इसमें ये एक कनी है। तो ये बाकी बात अपने मसाले में बनेगी। तो अब इसे मैंने ड्रेन कर लिया है और कढ़ाई चूल्हे पर रख दी है और इसमें हाफ कप मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल गर्म हो गया है तो फिर अब इसमें मैं लहसुन अदरक चॉप किया है, मैंने पेस्ट नहीं बनाया है। 1 चम्मच लहसुन है और 1 चम्मच अदरक है। तो ये मैं डाल डाल के इसे भूनूंगी। अच्छा जी, तमाम चीज़ों की क्वांटिटी स्क्रीन पर शो हो रही है, आप देख सकते हैं वहाँ से। 2 से 3 मिनट लगे तो ये बहुत अच्छा सा भुन गया है और बहुत अच्छी सी खुशबू आ गई है लहसुन अदरक की। तो अब इसमें हम कुछ गरम मसाले ऐड करेंगे, खड़े गरम मसाले। अच्छा, ये लाल गोल मिर्चें हैं, इसे मैंने बीच में से कट किया है, ये 12 अदद हैं। तो अभी धड़ा मिर्च का मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, बाद में जाके करेंगे मसाले में। तो अभी ये एक एक करके चीज़ें मैं डालूंगी। इसमें खड़े गरम मसाले हैं, तेज़पात है, 1 चम्मच ज़ीरा है, 2 लौंग हैं। तो हम एक एक करके इसमें चीज़ें डालेंगे और इसको अच्छी तरह से भूनते जाएंगे। इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी इसमें। ये इस तरह लाल मिर्चें जब ऑयल में लहसुन अदरक के साथ भून रही थी मैं, तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। अच्छा, तो अब इसके मैं एक एक करके ये गरम मसाले भी ऐड कर दिए हैं। तो गरम मसालों का इस तरह लहसुन अदरक में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और खुशबू तो सुभान अल्लाह। अच्छा, यहाँ इसे अच्छी तरह भूनना है। अब एक अदद टमाटर मैंने लिया है, बड़े साइज़ का था, इसे मैंने बारीक चॉप किया है। और कुछ हरी मिर्चें हैं, अदरक है, जूरन कट मैंने काटा है, इसे बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो अब इसमें मैंने टमाटर डाल दिया है। अब टमाटर डाल के इसे भूनना है अच्छी तरह से। ये चॉप्ड टमाटर है इसलिए ज़्यादा देर इसे नहीं लगी मुझे। तो अब एक ऑमलेट कट ही मैंने प्याज डाल दिया है। अब इसे भी साथ में अच्छी तरह से भूनना है। तो इस तरह टाइम तो थोड़ा सा लग जाता है, लेकिन चीज़ माशाल्लाह बहुत अच्छी बनती है। इसमें मसाला अगर जलने लगे तो थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते रहना चाहिए। अच्छा, तो अब इसमें मैंने 1 टीस्पून नमक भी डाल दिया है। तो आप अपने हिसाब से पानी वगैरह थोड़ा सा डाल सकते हैं कि चीज़ नीचे से लगे ना, ये तो सबको पता ही होता है। अच्छा, तो अब इसे अच्छी तरह से भूनेंगे हम। हर चीज़ छोटी कटी हुई है इसलिए इसमें टाइम नहीं लगेगा। अब 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी डाल दी है ताकि एक अच्छा सा कलर इसमें आए। और हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर भी ऐड कर दिया है। और हाफ़ टी स्पून ही कुटी हुई लाल मिर्च मैंने डाली है, क्योंकि दाल मेरे पास थोड़ी थी इसलिए इसमें थोड़े-थोड़े मसाले जा रहे हैं। और बहुत टेस्टी ये दाल बनती है, खिली-खिली सी दाल बनेगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, 5 से 6 मिनट लगे हैं और हमारा मसाला परफेक्ट हो गया है। अब इसमें हमने जी अपनी उबली हुई दाल डाल दी है। तो ये देखें, अब इसे मिक्स करेंगे। माशाल्लाह जी, कितनी प्यारी शक्ल बनी है। ये देखें, आप चेक करें। अभी ये दाल थोड़ी-सी कच्ची है क्योंकि हमने एक कनी इसमें रखी है। अब इसे हम थोड़ा-सा पकाएँगे क्योंकि ये प्रेशर कुकर में नहीं बन रही है, तो इसलिए थोड़ा बहुत तो टाइम ये लेगी। तो जी, इसमें मैंने तकरीबन ये 2 से ढाई कप पानी के डाले हैं। तो इसे आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा। मैंने 2.5 कप पानी के डाले हैं और इसे मैं हल्की आग पे रख के इसे तकरीबन पकाऊँगी कुछ देर, 20 मिनट ही तकरीबन ये पकेगी। तो मैं अभी आपको बताऊँगी बाद में। अच्छा, अब इसमें मैंने हरी मिर्चें जो कट करके रखी थी वो भी डाल दी हैं, ताकि थोड़ी देर ये इसके बीच में पकेगी तो इसका भी अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा दाल में हमारे। तो अब इसे मैंने कवर कर दिया है
और अब कवर करके मैं इसे 20 मिनट के पकाऊँगी। लिए मैंने इसे ढक कर पकाया है लो फ्लेम पर, और अब 20 मिनट बाद मैंने इसका ढक्कन हटाया है। तो ये देखिए माशाल्लाह हमारी दाल तैयार हो गई है, बहुत मज़ेदार, और इंशाल्लाह मज़ेदार ही होगी, अभी चेक करेंगे इसे। तो बहुत ही खिली-खिली बनी है और ये गल चुकी है, मैंने चेक की है इसे, तो बहुत अच्छी लग रही है। गोल लाल मिर्चों का बहुत अच्छा जायका आया है, और अब इसे गार्निश करेंगे सब्ज़ धनिये के साथ, जो कि बहुत अच्छी लुक देता है, और साथ ही इसमें जूलियन कट अदरक जाएगा। क्योंकि ये दाल ज़रा बादी होती है, इसलिए इसमें अदरक का इस्तेमाल मैंने ज़्यादा किया है। तो आप भी इसे इस तरीके से बनाइएगा, लेकिन अभी-अभी जाना नहीं है कहीं, अभी इस पे एक स्पेशल तड़का लगना है जो कि मैं देसी घी से लगाऊँगी, जो कि बहुत ही खूबसूरत इसके जायके में और लुक में चार चाँद लगा देगा माशाल्लाह। तो ये दाल हमारी तैयार हो गई है बस, अब इसे हम करेंगे डिश आउट। और अब जी ये 2 चम्मच मैंने देसी घी के डाले हैं। ये वही देसी घी है जो मैंने घर पे निकाला था। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर डली हुई है, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं, मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अच्छा जी, घी गरम हो गया तो मैंने इसमें 1 चम्मच ज़ीरे का डाल दिया है। ज़ीरे की खुशबू बहुत अच्छी आती है, और अब इसमें थोड़ा-सा अच्छा-सा कलर देने के लिए मैं थोड़ी-सी लाल कुटी हुई मिर्चें डाल रही हूँ, जिसे धड़ा मिर्च भी कहते हैं। तो इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ जाती है और लुक भी बहुत अच्छी आती है। तो बस अब ये तड़का हमारा तैयार है। तो जिस चीज़ पे भी तड़का लग जाए प्यार का या उम, तो बस खूबसूरती का कह लें तो बहुत अच्छा लग जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है, और जब चीज़ इतनी अच्छी होती है तो खाने को भी दिल चाहता है ज़्यादा। ये देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी बनी है। तो आप इस तरह बनाइए, मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना और अपनी फ़ैमिली का ख़्याल रखें। फिर मिलूँगी किसी और नई डिश के साथ, नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।